क्या जरूरत थी सबके सामने मुझ पे इल्जाम लगाने की? और मैंने सुना है कि तुम मेरे खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर रहे हो। हाँ, कर रहा हूं इकट्ठे। हैरत है, मैं तो तुम्हें बहुत ही शार्प इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर समझती थी जिब्रान, लेकिन अब मुझे तुम्हारी काबिलियत पे शक होने लगा है, क्योंकि जो सबूत है ही नहीं, तुम वो सबके सामने ला कैसे सकते हो? अगर आप अपने मुंह से मान रही हैं तो फिर सबूत भी होंगे यकीनन, और मैं उसे सबके सामने ला के ही रहूंगा। जिब्रान, जिब्रान, यकीन मानो, तुम कयामत तक कोई सबूत किसी के सामने नहीं ला सकोगे। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें कयामत तक का टाइम भी तो नहीं दे सकती ना, इसलिए बेहतर यही होगा कि किडनैपर्स की जो डिमांड लिखी है लेटर में, तुम उसे देख लो। अरे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? किडनैपर्स की जो डिमांड है वो तुम सुन रहे हो या नहीं? क्या डिमांड है? मेरे दोनों बच्चों के सामने तुम मुझे प्रपोज करोगे। ये क्या कह रही हैं आप? देखो जिब्रान, जिब्रान, मुझे आज से पहले ना सिर्फ एक ही बार प्यार हुआ, और बहुत टूट के हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ 18 साल की थी ना, और वो प्यार नहीं, एक जुनून था। एक ऐसा जुनून जो मुझे डट बैठ पर लेकर चला गया। मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, और जानते हो क्यों की मैंने वो खुदकुशी? क्योंकि वो मेरे ही हाथों मारा गया। मैं उसके जितना करीब जाने की कोशिश करती, वो मुझसे उतना ही दूर भागता था। मुझे घमंड था कि मेरा बाप बहुत अमीर है और वो एक मामूली से क्लर्क का बेटा था। वो मेरी मोहब्बत से मेरा जुनून बनता जा रहा था। पर फिर एक दिन पिस्टल की पूरी मैगजीन मैंने उस पर खाली कर दी। मान लो ना इस बात को कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और इससे पहले कि ये मोहब्बत जुनून में बदल जाए। वैसे जो 18 साल की उम्र में मैंने कत्ल किया था, उसका सुराग तो तुम ढूंढ नहीं पाए, और ना ही ढूंढ पाओगे। इसी तरह तुम ये भी पता नहीं लगा पाओगे कि सुल्ताना को मैंने कहाँ गायब किया है। तुम्हें अपने आप पे बहुत घमंड है ना इंस्पेक्टर जिब्रान, कि तुम 48 घंटों में क्रिमिनल केस को सॉल्व कर लेते हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें 148 घंटे देती हूं, और अगर तुम ना ढूंढ पाए तो मेरे बच्चों के सामने मुझे प्रपोज कर देना, वरना फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि सुल्ताना की लाश तुम्हें कहां मिलेगी। और हाँ, मेरे जुनून का ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला जिब्रान, क्योंकि सुल्ताना के बाद हानिया का नंबर है, और तुम्हारे 148 घंटों का टाइम शुरू होता है अब। सर, हमने आसपास के तमाम घरों की सिक्योरिटी फुटेज ले ली है, कहीं से कोई सबूत नहीं मिला। ना कोई अंदर आया है ना कोई बाहर। अलबत्ता घर के पिछले हिस्से में कॉर्नर वाली जगह का व्यू किसी कैमरे में नहीं मिला। वहां से कोई अंदर आया हो तो कुछ कह नहीं सकते। और कोई ऑर्डर हमारे लिए सर? ठीक है, तुम लोग जाओ और स्टैंड बाय पे रहना।
मैं किसी भी वक्त तुम्हें कॉल करके वापस बुला सकता हूँ। यस सर। हाँ मुबशिर, तुम्हें एक सुल्ताना बेगम के नाम का नंबर सेंड करो। इसके पिछले 48 घंटों की तमाम डिटेल्स निकाल के मुझे सेंड करो। जल्दी। मैं तो तुम्हें बहुत ही शार्प इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर समझती थी जिब्रान, लेकिन अब मुझे तुम्हारी काबिलियत पे शक होने लगा है, क्योंकि जो सबूत है ही नहीं, तुम वो सबके सामने ला कैसे सकते हो? क्या मतलब हो सकता है इसकी बात का? वासिक भाई, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्यों इतनी मुसीबतों से गुजर रहे हैं? मुझे तो बस इतना समझ में आ रहा है कि जिसने हदीका भाभी को सताया है, हम में से हर वो शख्स मुसीबत में है। हदीका? ये हदीका कौन है? हमारी बड़ी भाभी। वैसे हानिया ने हदीका को कैसे सताया था? I mean, इसकी पहली शादी से तलाक होना, फिर दूसरी शादी से बेवा हो जाना, एंड किडनैपिंग एंड ऑल, ये सारी बातें मुझे सुल्ताना बेगम ने 2 दिन पहले ही बताई थी। और क्या क्या बात हुई आपकी उनसे? आइए इंस्पेक्टर जिब्रान, आइए। लगता है आपकी इन्वेस्टिगेशन अब तक खत्म नहीं हुई है। आखिरी बार सुल्ताना आंटी की किससे बात हुई है और क्या बात हुई है, ये जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए।